अस्सलाम वालेकुम माय लवली यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों को अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे और इस मुल्क को कौम की खिदमत में और इसको अजीम से अजीम तर बनाने की कोशिश में आप लोग अपने दिन और रात सर्फ कर रहे होंगे। वादे के मुताबिक आज एक हफ़्ता गुजरने के बाद एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो एक बहुत ही अहम मौजू है और उसके मुतल्लिक बात करना मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे ज़हनी पसमानदगी के बारे में, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। बारहा हमारे क्लिनिक्स में बहुत सारे ऐसे बच्चों को लाया जाता है जो ज़हनी तौर पे कमज़ोर होते हैं और उनके वालिदैन परेशान होते हैं कि इनको क्या ऐसा हो गया है कि जिसकी वजह से ये ज़हनी तौर पे कमज़ोर हैं। पहली बात तो समझने वाली ये है कि ज़हनी पसमानदगी या ज़हनी कमज़ोरी या ज़हनी नशो नुमा का ना होना कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये ग्रोथ के रुकने का अमल है और नशो नुमा के रुकने का अमल है या कम होने का अमल है। और इस बीमारी के नतीजे में या इस कंडीशन के नतीजे में जो बच्चे हैं उनकी ज़हनी और जिस्मानी उम्र में वाज़ेह फ़र्क पैदा हो जाता है। यानी जिस्मानी तौर पे तो वो बड़े हो जाते हैं, लेकिन ज़हनी तौर पे वो छोटे रह जाते हैं और उनकी ज़हनी सलाहियत जो है वो कम हो जाती है। अब इसको हम पहचान कैसे सकते हैं कि ये बच्चों को ये किस तरीके से हमें पता लगता है कि ये उनको ये ज़हनी कमज़ोरी हो गई है या ज़हनी पसमानदगी है या डिसेबिलिटी है। बुनियादी तौर पे जो उनकी नशोनुमा है, जो उनके बढ़ने का अमल है, उनके सर के उठाने का अमल, उनकी बात करने का अमल, उनके चलने का अमल अगर ताख़ीर से हो, यानी आम बच्चों के मुकाबले में वो देर से चलना शुरू करें या देर से बोलना शुरू करें या देर से अपने सर को स्ट्रेट कायम रख सकें और उनका सर पीछे ना गिरा हुआ हो, तो हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ज़हनी पसमानदगी का शिकार हो रहे हैं। अगर ये सारे अवामिल वो ताख़ीर से, देर से अचीव करें, यानी आम बच्चों के मुकाबले में देर से वो ये अमल करें, तो इसका मतलब है कि वो ज़हनी पसमानदगी का शिकार हो रहे हैं। उसके अलावा स्कूल में वो परफॉर्म नहीं कर सकते, उनको चीज़ें याद नहीं रहती, वो चीज़ों को दोहरा नहीं सकते। उसके अलावा वो समाजी ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते, उनको समझ नहीं आती रिश्तों की, और वो आपकी मोहब्बत का रद्द अमल नहीं दे सकते या नफ़रत का रद्द अमल नहीं दे सकते, उनको इस बात की समझ नहीं आती। इसी तरीके से वो अपना ख्याल नहीं रख सकते अपने खाने पीने का, वॉशरूम जाने का, और बाज़ जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके बच्चे जो हैं वो उनको झटके भी लगते हैं। अब इस अमल को, इस ज़हनी पसमानदगी के अमल को हम एक टेस्ट के ज़रिए जांच सकते हैं जिसको आईक्यू टेस्ट कहते हैं, यानी इंटेलिजेंस कोशेंट। ऐसे बच्चों का आईक्यू टेस्ट अमूमन 70 से नीचे आता है। तो ये आप किसी भी साइकाइट्रिस्ट से रब्ता करें या साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करें तो वो बच्चे का आईक्यू टेस्ट करके आपको बता सकता है कि इसका आईक्यू कितना है। और ये आईक्यू की ही बुनियाद पे हम ज़हनी पसमानदगी को 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। बिल्कुल मामूली नौइयत की ज़हनी पसमानदगी जिसे माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं, फिर दरमियाने दर्जे की ज़हनी पसमानदगी जिसको मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं, फिर शदीद ज़हनी पसमानदगी जिसको सीवियर मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं, और फिर प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन यानी शदीद तरीन ज़हनी पसमानदगी। और ये जो हैं इसकी मुख्तलिफ़ इकसाम है। अब इसकी वजूहात पे आ जाते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। मजमूई तौर पे ये मौरूसी होता है, जेनेटिक होता है। फिर पैदाइश के अमल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसकी वजह से बच्चों का अपनी उम्र से पहले पैदा हो जाना या ताख़ीर से पैदा होना, फिर बर्थ कॉम्प्लिकेशंस हो जाना, फिर अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ है, ऑपरेशंस हुए हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो जाना, और हमल के दौरान माँ का अच्छी खुराक ना लेना या माँ का
टेंशन में रहना या माँ का नशा आवर अशिया का इस्तेमाल करना, ये भी इसकी वजह से भी ये हो सकता है। फिर कुछ बर्थ इन्फेक्शंस हो जाते हैं, बच्चे के पैदा होते ही उसको सर के कुछ इन्फेक्शंस हो जाएं, उसको जॉइंटस हो जाए, पीलिया हो जाए, उसके सर पे कोई चोट लग जाए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होने से हाँ, ऑक्सीजन की कमी, अगर बच्चे के सर को ऑक्सीजन दिमाग को पूरी ना मिले पैदाइश के दौरान और उसके बाद भी, तो उसके अलावा हिफाजती टीके अगर टाइम पे ना लगवाए जाएं, और उसके अलावा बहुत सारी इन्फेक्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से ये हो जाता है। अब हम आ जाते हैं इसके इलाज पे। अक्सर मेरे पास जब इस मर्ज़ के बच्चे लाए जाते हैं तो मैं उन पेरेंट्स को कहता हूँ कि ये अल्लाह का एक तोहफ़ा है आपके लिए, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि ये आपके लिए अल्लाह ने एक जन्नत का टिकट दिया है। अगर आप इन बच्चों को अच्छे तरीके से संभाल लेंगे, इनकी नशोनुमा करेंगे और इनको माशरे का फ़ाल फ़र्द बना लेंगे, तो ये बहुत बड़ी नेकी है और यही एक वाहिद अमल है जो आपको जन्नत में ले जाएगा। अब इन जो अमराज हैं, इनका इलाज एक शख्स या एक डॉक्टर नहीं कर सकता, इसके लिए टीम वर्क चाहिए। और उस टीम वर्क में साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और इस तरह के लोगों की एक टीम बनती है जो इनको बेहतर होने में और इनके ज़हनी और जिस्मानी फ़र्क को कम करने में मदद देते हैं। दवाई का बहुत कम रोल है। अगर इसके नतीजे में बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाए और मैनेज ना हो रहा हो या उसको कुछ नफ्सियाती अमराज पैदा हो जाए तो उसके लिए दवाई दी जाती है। मेंटल रिटार्डेशन या इसके लिए कोई अद्वियात जो हैं उनको रिसर्च बेस्ड नहीं है। इसी तरह इनके तालीम के लिए एक तालीमी प्रोग्राम बनाया जाता है जिसको इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान कहते हैं, जो सोशल वर्कर्स और जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, ये मिल के बनाते हैं और फिर इनके ऊपर अमल किया जाता है। मेहनत करने से और इन बच्चों से मोहब्बत से पेश आने से और इनको अपनी ज़ाती तवज्जो देने से ये माशरे का फ़ाल फ़र्द बन सकते हैं। और कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है अल्लाह के घर में, कोई भी चीज़ जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है। अल्लाह ताला हमारी मेहनतों को, हमारे खुलूस को ज़रूर देखते हैं। और मैंने अपने 25 साल के करियर में बहुत सारे ऐसे बच्चों को माशरे का फ़ाल फ़र्द बनते हुए देखा है। तो इस होपफुल बात के साथ, इस पुरुमीद बात के साथ मैं आपको ये कहूँगा कि आप आपके इर्द गिर्द, आपके गिरदोनवा में, आपकी फैमिली में अगर कुछ ऐसे बच्चे मौजूद हैं तो उनको अल्लाह का तोहफ़ा समझें, उनको कोई अल्लाह का अज़ाब ना समझें, उनको कोई अपने बुरे अमाल का नतीजा ना समझें और उनको ये ना समझें कि इनको हम तावीज़ डालें, इनको हम बुज़ुर्गों के पास लेके जाएं, इनके ऊपर जिन्न आ गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल काबिल इलाज मर्ज़ है। इनको आप अपने करीबी माहिर नफ्सियात के पास लेके आएँ, वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको बताएंगे कि इन बच्चों के साथ किस तरह डील करना है। इस दुआ के साथ कि आप सब खैरियत से रहें, अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, एक दूसरे के लिए आसानियाँ बाँटें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो और पाकिस्तान को अल्लाह ताला सलामत रखे। इस दुआ के साथ कि हम सब खैरियत से रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।